Hello guys, welcome to my YouTube channel Insightful Biz. So this is my second video and मैंने लास्ट मंथ 6 जुलाई को इट्सी पे अपना शॉप ओपन किया था। तो उससे पहले मेरे पास वेरिफिकेशन कॉल आया था जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए सब परेशान होते हैं कि हमें क्या आंसर करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे हमारी शॉप लाइव होगी। तो मैं आपसे वो सारे क्वेश्चन शेयर करूँगी जो मेरे से पूछे गए थे। तो चलते हम अपने पहले क्वेश्चन पे कि हमसे क्या पूछा गया था। अगर ये आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन आप ज़रूर से करिए कि अगर आपको अपनी शॉप ओपन करनी है तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे उस चीज़ से। जो मैं इट्सी के साइट से जो कॉल आता है उसमें हमें सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका शॉप का नाम क्या है। तो उसमें आपको अपना शॉप का नाम बता देना है, जो भी आपकी शॉप का नेम है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ दे आस्क अबाउट योर प्रोडक्ट कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने अपनी शॉप पे आप डालना चाहते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे तो आपको बता देना है आपका जो भी प्रोडक्ट हो। थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से आंसर करना है क्योंकि इसी में पकड़े जाते हैं सब। थर्ड क्वेश्चन में वो आपसे पूछते हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है इसका। तो आपको उनको सिंपली यही बोलना है कि आप ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि आप डिज़ाइन नहीं करते हैं और आपका इसमें कोई रोल नहीं है तो वो आपकी शॉप कभी भी लाइव नहीं करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ही करेंगे, या आप डिज़ाइनर हैं तो ही करेंगे, या आप खुद से जो भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपसे ये पूछेंगे तो आपको सिंपली बोल देना है कि मैं हाँ डिज़ाइनर हूँ। तो वो ये बोलते हैं कि आप डिज़ाइनर हैं तो ये आप प्रोडक्ट कैसे बनवाते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि ये प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर से बनवाती हूँ, मैं अपना डिज़ाइन बनाती हूँ, देन मैं मैन्युफैक्चर को सेंड करती हूँ। तो वो एज अ सैम्पल मेरे को बना के भेजते हैं। देन जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं वो ऑर्डर मैन्युफैक्चर को बोलूँगी तो वो ऑर्डर बना के मेरे को देंगी, देन मैं उसको सेल करूँगी। तो जैसे ही मेरा ऑर्डर आएगा मैन्युफैक्चर को दूंगी मैं, तो मैन्युफैक्चर वो ऑर्डर बना के मुझे देगा, देन वो ऑर्डर मैं शिप कर दूंगी। तो मैंने ये बोला था। तो इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट यही है कि मैं एज अ डिज़ाइनर कर रही हूँ। तो इससे आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इससे उनको कोई शक नहीं होगा। अगर आप नहीं भी डिज़ाइन करते हैं तो आप उनको सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि हाँ मैं डिज़ाइन करती हूँ, मैं मैन्युफैक्चर को दे देती हूँ। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ऐसा जिस पे आप डिज़ाइन करते हैं। तो मोस्टली लोग तो कैनवा ही बोलते हैं, तो आप कैनवा बोल दो। मैंने तो कोरल ड्रॉ बोला था। एंड आप फोटोशॉप भी बोल सकते हैं एंड एडोब इलस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ आप इस पर डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड में वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स किया है या आपने पढ़ाई करी है, इस पे क्वालिफ़िकेशन आपकी बेसिकली पूछेंगे वो कि आपने मतलब ये सारी चीज़ें कैसे सीखी है। तो आपको उनको यही बोलना है कि मैम मैंने कोर्स किया हुआ है इसका, यूट्यूब पे मैंने कोर्स किया है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने यूट्यूब से सीखा है। तो इससे ना आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि उनको इस चीज़ पे कोई शक नहीं होगा कि आप ये डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो बेसिकली रीसेलर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड आप उनको ये भी बता सकते हैं कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, इस फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, या आपने पहले ई कॉमर्स का भी किया हुआ है तो आप वो उनसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मैंने कभी ई कॉमर्स का भी किया नहीं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अपनी शॉप बनाई है। तो मैंने उनको सच सच बता दिया था कि दिस इज़ माई फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम ये बहुत अच्छी बात है कि आप फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, आप इट्सी की थोड़ी तारीफ़ भी कर देना कि उससे वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं कि मैम मैं 3-4 ईयर्स से, जैसे मैंने ये बोला कि मैम मैं 3-4 ईयर्स से इट्सी के बारे में बहुत रिसर्च कर रही थी एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे को इट्सी पे सेल करना है। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, यानी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे डिज़ाइनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये सब मैंने उनको बोल दिया था।
तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। द 7th क्वेश्चन इज, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपका शॉप लाइव होने के बाद आपके पास कितने डिज़ाइंस रेडी हैं। तो आपको बोलना है कि मैम मेरे पास 9 to 10 डिज़ाइंस रेडी हैं जो मैं उसको अपलोड करूँगी लिस्टिंग में। तो आपको उनको ये बोल देना है। एंड हाँ, आपको मिनिमम 9 to 10 तो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपकी शॉप लाइव होगी आपके पास नेक्स्ट डे कॉल आ जाता है कि आपको अपनी लिस्टिंग्स अपलोड करनी है। एंड हाँ, जब भी आप अपना शॉप बनाएंगे तो आपको हमेशा से अपने पास 9 to 10 डिज़ाइन रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आफ्टर ऑल दिस क्वेश्चंस, ये आपको कॉल पे ही, आपको ड्यूरिंग कॉल आपको ये बोलते हैं अपना पेपल जो अकाउंट है उसको लॉगिन करने को। तो जो आपका पेपल अकाउंट है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा, उसी टाइम वो कॉल पे आपको पूछती हैं। तो बेसिकली मेरे से ये सारे क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, इससे ज़्यादा तो नहीं मेरे से पूछा गया था। तो मैंने उसका ऑनेस्टली आंसर किया था। बस हाँ, मैंने उनको रीसेलिंग जो मैं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं रीसेलिंग ही कर रही हूँ, तो बस मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, ताकि उनको ये लगे कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो मेरी शॉप कभी भी लाइव नहीं करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि इट्सी पे आप रीसेलिंग नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं या तो डिज़ाइनर हैं। एंड जब आपकी शॉप लाइव हो जाती है तो आपके पास कॉल आती है। जैसे मेरी शॉप लाइव हुई थी 12 जुलाई को, तो मेरे पास 13 जुलाई को कॉल आ गई थी कि मैम अगर आपकी लिस्टिंग रेडी है तो हम उसको आज ही अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने उसमें ये बोला कि मैम अभी तो मेरे पास रेडी नहीं है, तो जस्ट गिव मी 1 day टाइम, क्योंकि मैंने फ़ोटोशूट्स भी नहीं करे हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को 1 दिन का टाइम दिया। एंड डे आफ्टर टुमारो उनका मेरे पास दोबारा कॉल आया, तो उस पर मैंने ऑन अ कॉल उन्होंने मेरे को सारी वो जो भी मेरी 9 to 10 डिज़ाइन थे वो सारी अपलोड करवा दिए, जिसमें वो आपको हर चीज़ गाइड करते हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देखा है कि जिसमें सेलर्स को आप इतने अच्छे से गाइड करते हैं। एक एक चीज़ बताएंगे, आपको कुछ भी डाउट है वो आपकी डाउट क्लियर करेंगे। तो एंड आपके पास ये जो भी कॉल होती है सारा आपसे हिंदी में पूछेंगे, तो आप नॉर्मली आप आराम से बात कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे से पूछी गई थी, मैंने आपसे शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।